आजकल के इंटरनेट के जमाने में हमारे सारे काम ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। साथ ही पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों ने भी ई गवर्नेंस के युग में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में पहल की है। हाल ही में नेशनल लेवल पर डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस के लिए उत्तर प्रदेश को ई गवर्नेंस के विभिन्न 5 क्षेत्रों में प्रेस्टीजियस अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से 2 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के यूपी दर्पण डैशबोर्ड को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। बता दें कि दर्पण डैशबोर्ड पोर्टल केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन का अहम हिस्सा है। इस डिजिटल पोर्टल पर देश में चल रही सभी छोटी बड़ी परियोजनाओं की समय पर एक्चुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट मौजूद होती है। उच्च शिक्षा विभाग को नया कॉलेज या पाठ्यक्रम खोलने के लिए ऑनलाइन एफिलिएशन पोर्टल और डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के लिए CSI SIG यानी कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई गवर्नेंस पुरस्कार 2021 मिला है। ऑनलाइन NOC संबद्धता पोर्टल द्वारा अब तक शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 487 स्नातक NOC, 431 स्नातकोत्तर NOC और 138 संबद्धताएं ऑनलाइन दी गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाली 2 अन्य ई गवर्नेंस पोर्टल माइंड मित्र और सेवा मित्र हैं। माइंड मित्र ऑनलाइन खनिज प्रबंधन, ऑनलाइन ट्रांजिट पास, ऑनलाइन नागरिक और किसान सेवाएं जैसे ऑनलाइन लाइसेंस, परमिट, पट्टा और पंजीकरण आदि अवैध खनन की रोकथाम तथा कानूनी खनन को प्रोत्साहित करने की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन मंच है। ये एकीकृत निगरानी और परिवर्तन प्रणाली जैसे स्वचालित चेक गेट, चेक गेट के लिए RFID हैंडहेल्ड मशीन, माइंड टैग आदि की सुविधा भी प्रदान करता है। ये सेवाएं और सुविधाएं आम जनता, किसानों, पट्टे धारकों, स्टॉकिस्टों और ट्रांसपोर्ट के लिए अत्यधिक उपयोगी है। सेवा मित्र भूस्थान के आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिकों तथा कुशल श्रमिकों के बीच एक सेवा सेतु के रूप में कार्य करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये पुरस्कार 23 जनवरी को MNIT प्रयागराज में एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ई गवर्नेंस या फिर स्मार्ट गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया जाता है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि ई गवर्नेंस द्वारा होने वाली सरकारी कार्यों की एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है, जिससे सरकारी कार्यों में होने वाले लेट लतीफी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत 1970 में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना के साथ हुई थी, जिसके बाद 1976 में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की गई, जो कि आज भारत के लगभग 90% ई गवर्नेंस के कार्यों को देखता है। फिलहाल सरकार के लगातार प्रयासों से आज लगभग सभी योजनाओं की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। फिर चाहे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, बिजली या पानी के बिल जमा करने हो, रेलवे या फ्लाइट की टिकट बुक करनी हो, नौकरी के लिए फॉर्म भरना हो या फिर आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने जैसे कई काम आप ई गवर्नेंस के जरिए इंटरनेट से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब लोगों को अपने मुकदमों की तारीख के लिए भी कोर्ट नहीं जाना होगा, क्योंकि अब अदालतों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। आपको ई गवर्नेंस के चलते क्या क्या सुविधाएं हुई, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।